हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगनी कक्षा 3 चैप्टर 13। आज के चैप्टर का नाम है सच्चे मित्र। अब हम ये सच्चे मित्र की कहानी पढ़ेंगे। प्रस्तुत रोचक कहानी में लेखक ने पाठकों के समक्ष सहयोग की भावना विकसित कर हमारे अंदर आत्मविश्वास, स्नेह, मित्रता आदि भावों का समावेश करने के साथ साथ हमारे आनंद अंदर सूझबूझ का विकास किया है। तो जो ये कहानी है इसमें लेखक ने पाठकों के समक्ष सहयोग की भावना भी दी है और हमारे अंदर आत्मविश्वास, स्नेह और मित्रता आदि भावनाओं को भी जगाया है। एक जंगल था, उसमें एक सरोवर था। उसके किनारे 4 मित्र रहते थे, हिरण, चूहा, कछुआ और कबूतर। तो एक सरोवर के पास 4 मित्र रहते थे। वो कौन कौन थे बच्चों? हिरण, चूहा, कछुआ और कबूतर। एक दिन कछुआ, चूहा और कबूतर ठीक समय पर सरोवर के किनारे पहुंच गए, परंतु हिरण वहां नहीं पहुंचा। जब बहुत देर हो गई तो सबको हिरण की फिक्र होने लगी। कछुआ बोला, जरूर कोई गड़बड़ है, हमें अपने मित्र को ढूंढना चाहिए। तो अब आगे जाके क्या हुआ बच्चों? ये सब सरोवर के किनारे टाइम से पहुंच जाते हैं, लेकिन जो इनका दोस्त हिरण होता है वो नहीं पहुंच पाता। अब थोड़ी देर वेट करने के बाद इन सबको क्या होता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, हमें अपने दोस्त की सहायता के लिए पीछे जाकर देखना चाहिए कि वो अभी तक क्यों नहीं आया। कबूतर बोला, मैं उड़कर हिरण का पता लगाता हूं। फिर कबूतर तेजी से उड़ गया। उसने जंगल में इधर उधर देखा, तभी उसकी नजर हिरण पर पड़ी। वह उड़कर हिरण के पास पहुंचा। कबूतर को देख के हिरण रोने लगा। कबूतर बोला, मित्र घबराओ नहीं, मैं अभी चूहे को बुलाकर लाता हूं। वह अपने पैने दांतों से जाल की रस्सियां काट देगा। अब जो कबूतर है वो उड़ता हुआ गया और उसने नीचे हिरण को देखा, और वो जो हिरण है वो कैद हुआ था। तो वो कहते, तुम मित्र घबराओ नहीं, मैं अभी चूहे को बुलाता हूं। चूहा अपने दांतों से जो जाल की रस्सियां हैं इसे कुतर देगा। कबूतर थोड़ी ही देर में चूहे और कछुए को वहां ले आया। अब कबूतर जाके कछुए और चूहे को वहां पर ले आता है। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को काट डाला। हिरण जाल से छूट गया। तभी वहां शिकारी आ गया। वह हिरण के पीछे भागा, परंतु हिरण को नहीं पकड़ सका। चूहा दौड़कर झाड़ियों में छुप गया। कबूतर उड़कर पेड़ पर बैठ गया, पर कछुआ अपनी धीमी चाल से चलने लगा। उसे कहीं छिपने का मौका ही भी ना मिला। तो अब क्या हुआ बच्चों? हिरण तो बच जाता है क्योंकि चूहा उसका जाल काट के उसे छुड़ा लेता है। एकदम से वहां शिकारी आ जाता है। शिकारी के आते ही वो हिरण के पीछे भागता है, बट वो इतनी जोर से भागता है कि उसे पकड़ नहीं पाता। चूहा झाड़ियों के पीछे छुप जाता है और जो कबूतर है वो उड़ जाता है, लेकिन खरगोश की तो चाल धीमी होती है, उसे भागने का मौका ही नहीं मिल पाता है। उसे शिकारी ने पकड़कर अपने थैले में डाल दिया। कछुए के पकड़े जाने से तीनों मित्र बहुत दुखे हुए। वे कछुए को बचाने की तरकीब सोचने लगे। हिरण ने अपनी तरकीब सबको बताई। हिरण की तरकीब के अनुसार हिरण शिकारी के रास्ते में आंखें बंद करके लेट गया। शिकारी ने हिरण को देखा तो उसने कछुए वाला थैला रख दिया और हिरण के पास जाने लगा। फिर क्या था? चूहे ने जल्दी जल्दी थैला काट दिया। कछुआ झट से बाहर निकल गया और झाड़ियों में घुस गया। तो अब जो इन सब ने एक तरकीब निकाली किस तरीके से वो कछुए को बचाए। तो हिरण ने एक तरकीब निकाली, वो शिकारी के सामने जाके लेट गई। इतने में जो शिकारी ने कछुए का बैग नीचे रखा, हिरण को पकड़ने चला गया। जल्दी से चूहा आया, उसने कुतरा थैला और कछुआ झाड़ियों में जाकर छुप गया। उधर जब शिकारी हिरण के पास पहुंचने ही वाला था, एक हिरण भागकर जंगल में चला गया। अब शिकारी ने हिरण का पीछा करना छोड़ दिया। वह वापस कछुए वाले थैले लेने गया तो उसने वहां देखा कि कछुए वाला बैग खाली पड़ा था। वह समझ गया कि आज वह मूर्ख बन गया। अब जैसे ही कछुआ बच गया, वहां से हिरण भाग गया, और हिरण जैसे ही वहां से भागा, वो जो शिकारी था उसने कहा, अब मैं हिरण के पीछे नहीं भागूंगा, मैं कछुए से ही अपना दिल भर लूंगा। लेकिन जैसे ही वो कछुए के पास जाते थैले, देखता थैला तो फटा हुआ था। अब वो समझ जाते कि आज वो मूर्ख बन गया। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।